जानवरों की बेहतरीन दोस्ती जंगल में गैर मुतवक्का दोस्तों की एक दिल दहला देने वाली कहानी। एक वसिया वो अरीज परामन जंगल में, जहां लंबे लंबे दरख्त राज की सरगोशियां करते थे और सुबह की धूप में फूल हंसते थे। हर किस्म के जानवर रहते थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ परों वाले, कुछ खाल या तराजू वाले। अगरचा वो मुख्तलिफ थे। जंगल का एक खूबसूरत उसूल है था जिसकी हर कोई पैरवी करता था। मेहरबानी बेहतरीन किस्म के दोस्त बनाती है। टोबी और लोलो। टोबी माउस छोटा था, यहां तक कि माउस के मयार के मुताबिक। उसके पास सरगोशियां थीं, जो जब वो परजोश होता था तो वो मरोड़ता था, जो तकरीबन हमेशा ही होता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त लोलो दी एलिफेंट उसके बिल्कुल बराकस था, लंबा, मजबूत और नरम। लोलो, क्या हम आज घास का मैदान तलाश कर सकते हैं? टोबी ने जोश से उछलते हुए चीखा। लोलो मुस्कराया और उसे ऊपर उठाने के लिए अपनी स्वांड को नीचे किया। कैप्टन टोबी, जहाज पर चढ़ो। एडवेंचर का इंतजार है। जब वो जंगल में टहल रहे थे, लोलो ने टोबी की सबसे ऊंचे ब्लेक बीरी तक पहुंचने में मदद की। और टोबी, अपनी नन्ही आंखों से छुपे हुए रास्तों और खफिया धारों को लोलो ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने बेहतरीन टीम बनाई। एक दिन बंदरों का एक गुरवा हंसा, हाथी क्यों चूहे से दोस्ती करेगा? तुम बिल्कुल एक जैसे नहीं हो। लोलो ने आहिस्ता से बगल बजाया। क्योंकि टोबी बहादुर, होशियार है और हर दिन को खास बनाता। और लोलो मेरा हीरो है, टोबी ने चमकते हुए कहा। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। इस दिन से किसी ने दोबारा उनकी दोस्ती पर सवाल नहीं उठाया। रेको और बीला रेको और इस होशियार और ठन के पास हमेशा एक कहानी होती थी। बीला बनी शर्मीली और प्यारी, नर्म कान और गर्म हंसी थी। उनकी दोस्ती एक तूफानी दिन से शुरू हुई। बेला अपने बल से बहुत दूर गुम हो गई थी। मैं मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, उसने झाड़ी के नीचे कांपते हुए कहा। रेको, जो अभी टहलने के लिए निकला था, उसने आहिस्ता से अपना स्कार्फ हटाया और उसे अपने गर्द लिपेट लिया। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ले आया हूं, उसने आंख मारते हुए कहा। हर अजीम लोमड़ी का एक खरगोश दोस्त होता है, ठीक है? इस लम्हे से रेको हमेशा बेला के घर जाता था। वो छिप छिपाते खेलते थे, पत्तों के कल्ले बनाते थे और यहां तक कि खफिया मुसाफहा करते थे, या पाशाक। बल्कि जब दूसरों ने पूछा कि वो दोस्त क्यों हैं, बेला ने मुस्कुराकर कहा, रेको एक लोमड़ी हो सकता है, लेकिन उसने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो एक भाई की तरह मेरी हिफाजत करता है। एक दिन पिप तोता पीने के लिए नीचे उड़ गया। तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो सीमी? वो चहचहा। मुझे लगता है कोई भी मगरमच्छ के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, उसने आह भरी। पिप ने अपने परों को फड़फड़ा दिया। ठीक है, मैं कोई नहीं हूं। मुझे लगता है कि आप अभी तक सही परंदे से नहीं मिले हैं। और बिल्कुल इसी तरह पिप सीमी का पहला हकीकी दोस्त बन गया। हर दोपहर वो उसके सर पर बैठती और उसे कहानियां हैं पढ़ती या उसे बताती कि बादल कैसा लगता है। सीमी ने उस बात को यकीनी बनाया कि पिप को झील का बेहतरीन नज़ारा मिले और तूफान आने पर उसे हवाओं से बचाया। उनकी दोस्ती गैर मुतवक्का थी, लेकिन कामिल थी। दोस्ती का दरख्त हर शाम तमाम जानवर जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त के नीचे मिलते थे। उन्होंने उसे दोस्ती का दरख्त कहा। उसकी शाखें खुली बाजुओं की तरह फैली हुई थीं और उसका तुने इतना मजबूत था कि जब कोई थक्का हुआ या उदास महसूस करे तो इस पर झुक सकता है। उस दरख्त के नीचे जानवर कहानियां सुनाते, मौसीकी बजाते और हर चीज में एक दूसरे की मदद करते। कोई बीमार था तो दूसरे खाना ले आए। अगर कोई खौफजदा हुआ तो उसे गले लगाकर गले मिल गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तेज हों हैं या सुस्त, ऊंची आवाज में हैं या खामोश, खरदरे हैं या फड़फड़े। इस जंगल में अहम बात यह थी कि आप दूसरों के साथ कैसा सलूक करते थे। टोबी अपने लतीफे लाएगा, लोलो नाश्ता लाया, बेला ने गर्म गले बांटे, रेको ने सोने के वक्त की कहानियां सुनाई, पिप ने गाने गाए, सीमी ने अपने हैरान को निशार से सबको हंसाया। एक साथ उन्होंने एक खानदान बनाया। आखिरी बाब, जंगल का राज। एक दिन दूर दराज से जानवरों का एक गुरोह जंगल में आया। वो हैरान रह गए कि सब अपने इख्तिलाफात के बावजूद किस तरह साथ हैं। तुम्हारा राज क्या है? उन्होंने पूछा।
सब जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और एक जबान होकर कहा, मेहरबानी, एतिमाद और मोहब्बत, यही चीज जानवरों की बेहतरीन दोस्ती बनाती है। और उस दिन से जंगल का राज पूरी दुनिया में फैल गया, जानवरों और यहां तक कि लोगों को यह सिखाना कि सच्ची दोस्ती दिल से होती है। दी एंड। Story Sketch, YouTube channel stories, cartoon and animation movies, and education shorts. Please subscribe and join our growing community. Let's create memories one story at a time. सब्सक्राइब करके आप सबसे ज्यादा हैरत अंगीज कहानियां सुनने वाले पहले फर्द बनेंगे। सब्सक्राइब पर क्लिक करें। स्टोरी स्केच, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आज ही स्टोरी स्कीच के अमले में शामिल हों। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।